मेरे सभी सोशल मीडिया के मित्रों और बागवान भाइयों प्रणाम। कल भी शायद मैं इसी समय आपसे मुखातिब हुआ था और वो मेरी पहली ही वीडियो थी जिसके द्वारा मैं आपसे मुखातिब हुआ था, क्योंकि मैं अधिकतर लेखन में विश्वास करता हूँ, लिखने में विश्वास करता हूँ, जिसे शायद बहुत ज़्यादा समर्थन नहीं मिल पाता, क्योंकि एक तो लोग पढ़ने में इतना रुचि नहीं रखते जितना देखने में रखते हैं, और बात कहने और सुनने का अपना ही अनुभव होता है। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत से मित्रों ने मेरे को बहुत सराहा, मेरी बात को सराहा और मुझे बहुत प्रोत्साहित किया कि मैं दोबारा इस पे आपसे मुखातिब हूँ। और मैं आज पुणे बगीचे में बैठकर आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ। कल जहाँ से हमने बात को छोड़ा था वो बात थी एपीएमसी द्वारा जो आगामी सेब सीज़न को देखते हुए किए जाने वाले प्रयास हैं उसको लेकर बात कही गई थी। मैं ना तो एपीएमसी का और ना सरकार का इसमें कोई विरोध कर रहा हूँ, लेकिन मेरी अपनी समझ के मुताबिक जो अभी तक का अनुभव रहा है, 1960 में जब पहली बार एपीएमसी एक्ट बना तब से लेके संशोधन भी हुए गाहे बगाहे, लेकिन जिस तरीके से अनदेखी किसानों और बागवानों की गई वो एक अपने आप में हतोत्साहित करती है। जैसा कि मैंने कल भी कहा था, एक मीटिंग के दौरान हमारे कृषि मंत्री डॉक्टर मार्कंडेय जी से भी मैंने अनुरोध किया था सचिवालय में उनके कक्ष में 21 दिसंबर 2018 को कि जब भी आप कोई इस तरह का इसमें बदलाव लाने की कोशिश करते हैं तो कृपया सारे स्टेक होल्डर्स को पुणे एक जगह बैठकर सरकार, आड़तियों और सेब बागवानों और किसानों के हित में जो अच्छा हो वो हमें शायद प्रजातांत्रिक मूल्यों के अनुरूप ही बनाना चाहिए। लेकिन ना ऐसा हुआ और आज फिर हमारे ऊपर थोपा जा रहा है कि हम अब ई नेम के ज़रिए सेब बेचेंगे। बहुत अच्छा है, ई नेम तो सरकार ने, केंद्र सरकार ने बहुत पहले ही ये कर दिया था, जिसको कि शायद सबसे पहले सोलन मंडी में शुरुआत की गई थी, जो बहुत सराहनीय नहीं रही, क्योंकि लोग इसमें अधिक जुड़ नहीं पाए और लोगों का अपना मानना भी ये है कि हो सकता है हमारे साथ, पता नहीं, जब हमारे सामने ये चीज़ बीत रही है आगे पता नहीं क्या होता है। लेकिन मैं इसका समर्थक हूँ, वो विरोधी नहीं। अब जबकि इस तरह का मन बना चुकी है हमारी हिमाचल सरकार और एपीएमसी, तो मैं पुणे आपसे ये अनुरोध करूँगा कि हमें जागरूक किसान और बागवान होने के नाते उनके इस प्रयास को समझना पड़ेगा, उनके इस प्रयास को गति देनी पड़ेगी, उनके इस प्रयास को आगे बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन ये सनद रहे, ये याद रहे कि इस प्रयास में ये एहसास ज़रूर उन्हें दिलाना होगा कि जो भी कदम आप उठा रहे हैं उसके लिए ज़िम्मेदार आप स्वयं हैं। क्योंकि अभी जो पैकेज 20 लाख करोड़ का हमारे सर्वप्रिय प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया है, उसमें भी जो पहली बात उठाई गई है, जिसको कि वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने भी बड़े ज़ोरदार शब्दों में कहा है कि हम तकरीबन किसानों और बागवानों को
लाइसेंसी प्रथा से निजात दिलाएंगे और एपीएमसी एक्ट में ज़रूरी संशोधन करेंगे। लेकिन उससे पहले जो एक बात प्रधानमंत्री ने बहुत साफ शब्दों में कही है वो ये है कि इस पैकेज के द्वारा उन्होंने सभी क्षेत्रों में प्राइवेट पार्टिसिपेशन को प्राथमिकता देने का निर्णय किया है। तो यदि सभी क्षेत्रों में प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दिया जाता है तो क्यों नहीं कृषि और बागवानी क्षेत्र में इस बात को पुनः सुनियोजित किया जाता कि किसान और बागवान अपनी उपज को अपने तय रास्ते द्वारा अपने तय मन के मुताबिक उसका मूल्यांकन करे और बेचे। मैं अनुरोध करूंगा हिमाचल प्रदेश सरकार से कि वो समय रहते, ठीक है, एपीएमसी एक्ट को भी पुख्ता करें, लाइसेंसी राज भी चलाएं, लेकिन उसके साथ ही हमें इतनी छूट दे दी जाए कि हम एक मुक्त व्यापार को भी बढ़ावा दें, जिसमें किसान और बागवान स्वयं अपने उत्पादों का मूल्यांकन करें, अपने रिस्क एंड कॉस्ट पे उन्हें बेचें और आने वाले समय में अपने अनुभवों को सरकार से भी साझा करें और सरकार के साथ साथ अपने व्यवहार से भी कुछ सीखें कि क्या हम उस कड़ी में कहीं खरे उतरते हैं कि नहीं। क्योंकि संशोधनों और संबोधनों के लिए हमेशा आदमी को तैयार रहना चाहिए। यही प्रक्रिया विकास और विश्वास की है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को संशोधित करेंगे तो हमारा विश्वास पुख्ता होगा और विकास भी पुख्ता होगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि जिस तरीके से मेरे बागवान भाइयों ने बहुत शिद्दत से बहुत सराहनीय विचार साझे किए हैं, उसी तरह से एक बार फिर हम सब एक विचारों का मंच बनाएं और अपनी बात सरकार तक रखें। क्योंकि आने वाले समय में इस असंगठित क्षेत्र को अगर आगे ले जाना है तो हमें केवल और केवल एक अच्छा संगठन, समान विचार और कुशल व्यवहार ही आगे ले जा सकता है। इसमें व्यापार भी चलेगा, लेकिन जब तक हमारा संगठित व्यवहार नहीं होगा, व्यापार हमें ठगता रहेगा और हम लोग ठगे जाते रहेंगे। सरकार चाहे जो भी मर्जी करे, हमें सरकार से ना कल कोई पीड़ा थी ना आज कोई पीड़ा है, लेकिन जो ये क्रीड़ा सरकार करती है उस क्रीड़ा से हमें पीड़ा है। हमेशा बोलना कुछ और करना कुछ। अब मेरे एक मित्र हैं मिस्टर पेटा, उन्होंने एक बड़ी बात कही है कि आप किसान किसको मानेंगे? क्या वो किसान जो ब्रांडेड जूते पहनते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, या सोने के उन्होंने महल बना दिए हैं, या इसी तरह की बातें उन्होंने बहुत सी लिखी हैं। यहाँ तक कि उन्होंने सदी के प्रसिद्ध नायक अभिनेता अमिताभ बच्चन जी को भी किसान होने के लिए प्रश्न चिन्ह के अंतर्गत लाया है। मैं बता दूं पेटा जी को भी और तमाम सुनने वालों को भी कि जब मैं किसानों और बागवानों की बात करता हूं तो मुझे
50 पेटियों वाला और 50,000 पेटियों वाला बागवान ही नज़र आता है। मैं एक ही बात को लेके चिंतित हूँ कि वो 50 पेटियों वाला मेरा भाई, गरीब आदमी जिसके पास कम ज़मीन है, कम बगीचा है और शायद परिवार ज़्यादा होता है, जिसको उसने उनकी अखराजात को भी देखना है। बाकी चीज़ें तो चलिए छोड़िए कि वो सोने के पलंग बनाएं, वो गाड़ियाँ ख़रीदें, लेकिन वो अपने तन ढकने के लिए कपड़े और 2 वक्त की रोटी और एक अच्छी शिक्षा अगर अपने बच्चों को दे पाता है तो उससे बड़ी और कोई बात नहीं है। ये तभी संभव होगा जब हम सामूहिक सोच लेकर सबसे पहले निचले पायदान पर खड़े उस भाई को अपनी उंगली पकड़वाकर अपने साथ चलने के लिए प्रेरित करेंगे। और जब तक हम किसी गरीब को, किसी मजलूम को, किसी मज़दूर को, किसी ऐसे ही भाई को जो समाज में जिसे हिकारत की नज़र से देखा जाता है, जब तक हम उसे अपने हाथों का सहारा नहीं देंगे, केवल बातों का सहारा देंगे, तब तक शायद हम भूल कर जाएंगे जो बात पेटा जी को भी अखरी, मुझे भी यही अखरती है कि हम किसे किसान कहें, किसे बागवान कहें। तो मेरे लिए, मैं पुनः दोहराता हूँ कि मेरे लिए वही लोग, वही बागवान, वही किसान महत्वपूर्ण है जो अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ है, जो सबसे निचले पायदान पे है, जिसकी मजबूरी है कि वो अपने परिवार को औरों के समक्ष सही तरीके से खड़ा कर पाए और आगे बढ़ने के लिए वो भी एक संबल बने हमारे समाज के लिए। तो इन चीज़ों को नज़र में रखते हुए हमें अभी भी यही बात कहनी है कि भाई हमें अपने पैरों पे खड़े होने का, अपनी उपज को अपने अनुसार बेचने का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे, हमने देख लिया है कि लाइसेंस दे दिया, उसके बाद वो जो आड़ती है वो निकल जाते हैं, हम सरकार के पास जाते हैं, जैसे पिछले साल भी हुआ। तो एपीएमसी के जो हमारे शिमला के नौर के अध्यक्ष हैं नरेश शर्मा जी, उन्होंने स्वयं भी कहा था कि मेरे अपने पैसे फंसे हुए। अब बताइए, जिस एपीएमसी के अध्यक्ष के अपने पैसे फंसे हुए हों आड़ती के पास, वो भला औरों के लिए क्या कर पाएगा। नंबर 1, मैं पूछना चाहूँगा एपीएमसी वालों से कि एक संशोधन लाया गया था जिसमें बिक्री का या पेटी के लिए भार तय किया गया था कि एपीएमसी सुनिश्चित करेगी कि सेब मंडियों में हाफ 10 किलो और पूरी पेटी 20 किलो के उसमें बिकेगी। लेकिन उसमें भी कुछ बागवान भाइयों ने जब हमने बात की एक मंच पे इकट्ठे होकर, तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि वहाँ भी हमारे बागवान भाई जिनके पास 25-25, 30-30 हज़ार पेटियाँ होती है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि इससे आपसी द्वेष और क्लेश बढ़ता है, लेकिन मुझे हैरत ज़रूर हुई इस बात को सुन के कि जी हम चाहेंगे तो 50 किलो की पेटी भी भरेंगे। बिल्कुल भरिए आप, मैंने उसी टाइम भी कहा था। लेकिन मैं ये भी सुनिश्चित करवाना चाहूँगा सरकार से कि हमारे उत्पाद के दाम ही क्यों पेटियों में लगते हैं, जबकि और चीज़ें आपके किलो के हिसाब से, तोले के हिसाब से, कैरेट के हिसाब से, लीटर के हिसाब से बिकती हैं। मैं एक बार अपने देवता जी के साथ
उत्तराखंड यह केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा पर गया था 2003 में, तो वहाँ श्रीनगर के आसपास दिन को चलते चलते हमें प्यास भी लगी, तो सामने एक ठेला था संतरों का। जब पूछा भी संतरे किस तरह, तो उन्होंने कहा कि पता नहीं कितना रुपए किलो। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि मैं शिमला में पला बड़ा हुआ, तो यहाँ तो दर्जन के हिसाब से बिकता था। यानी कि जब संतरा किलो के हिसाब से बिक सकता है, तो ये सेब क्यों पेटी के हिसाब से बिके? ज़रा आप भी सोचें और इसका समयोचित जवाब दें। और दूसरे, मैं अब शीघ्र ही, अभी तो कोरोना में व्यस्त हैं डीसी साहब, शीघ्र ही ट्रांसपोर्टरों की और दूसरे जो प्रतिभागी हैं उन लोगों की एक मीटिंग बुलाएंगे, जिसमें भाड़े तय किए जाएंगे। और यहाँ भी सब चीज़ें क्विंटल के हिसाब से भाड़ा तय होता है, लेकिन सेब की पेटी का भाड़ा तय होता है। मुझे ये भी गंवारा नहीं है। कम से कम भाई, ये एक देश में ये कितनी तरह का कानून आप लगाना चाहेंगे? इसलिए मुझे एपीएमसी के जो कार्यकलाप हैं उन पे उंगली उठाने का हक है, और उन्हें आगाह करने का हक है कि वो आने वाले समय में हमारी बातों पर ध्यान दें। और ये मार्केटिंग बोर्ड के अध्यक्ष और मार्केटिंग बोर्ड के जो भी दूसरे लोग हैं, उन लोगों के द्वारा भी मैं ये बात सरकार तक पहुंचाना चाहूँगा कि ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये बहुत दूरगामी प्रभाव वाली बातें हैं। तो इसलिए जो भी कुछ करना हो, कृपया उसे तर्कसंगत तरीके से कीजिए, जिसमें सबका साथ हो, सबका विकास सुनिश्चित हो। तभी अच्छे दिन आएंगे, वरना जय श्री राम।